महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। और कब का प्रसंग है? बोले युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, केवल दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन? भीम और दुर्योधन। तभी भीम ने क्या किया? दुर्योधन के मस्तिष्क पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया, लेकिन गदा के प्रहार से उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? कथा सबको पता होगी। दुर्योधन का जो अंग है वो लोह अंग है, लोहे का है। तभी भीम ने भगवान की ओर देखा, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, ऐसे 3 बार थपथपी देकर के मानो उसको कह दिया कि इसकी जंघा पे मारो। भीम ने जैसे ही उसकी जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन वहीं गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। गांधारी जो थी कौरवों की माता जी, उनका विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया, मेरे पति नहीं देख सकते, नेत्रहीन हैं, मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी, मैं भी पूरी दुनिया नहीं देखूंगी। हमारे नेत्रों से भी ऊर्जा जाती है, बोलने से, चलने से, कुछ क्रिया करने से और बहुत देखने से भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बहुत ज्यादा संसार को देखने की इच्छा रखने वाले और बहुत ज्यादा संसारी क्रियाओं को देखने वाले लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े से उड़े उड़े से हो जाते हैं। भगवत दर्शन करने वालों को देखो, भगवत आराधन करने वालों को देखो, उनके चेहरे का अलग ही एक नूर जैसा होता है। पर जो बहुत संसारी विषय भोगों का दर्शन करते हैं ना, बहुत ज्यादा संसार के प्रति जिनकी रुचि होती है, उन तेजहीन हो जाता है उनका चेहरा। क्यों? हमारी ऊर्जा नेत्रों से जाती है। इसलिए नेत्रों से भी भैया देखो ठाकुर जी को ही, और या ठाकुर जी के जनों को। तो गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। अब उसके नेत्रों की जो ओज थी, उसकी नेत्रों की जो ऊर्जा थी, वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, और उसके पास में एक दिव्य तेज भी था पतिव्रता नारी का। पतिव्रता नारी है, अपने पति के लिए नेत्रों पर पट्टी बांध ली। इन सबके प्रभाव से गांधारी के नेत्रों में एक ऐसा बल आ गया था कि अब वो जिसको देख लेगी वो लोहे का हो जाएगा। ये बात जब गांधारी को पता चली, उसने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल के तुमको देखूंगी। अब तक जितना भी बल मेरे नेत्रों में तेज पुंज जमा हुआ है, उस सब से तुमको मैं लोहे का बना दूंगी। महाभारत युद्ध में कोई तुमको परास्त नहीं कर पाएगा, और तुम परास्त नहीं होगे तो विजय कौरवों की होगी। दुर्योधन अर्धरात्रि का समय और निर्वस्त्र होकर के जा रहा था अपनी मां से मिलने। तभी द्वारिकाधीश आ गए। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद वाले हैं। जैसे ही सामने से ठाकुर जी आए, अब निर्वस्त्र अवस्था में वो तो जा रहा था, और ठाकुर जी को देख करके छिपने लगा इधर उधर। भगवान बोले, अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होके कहां जा रहे हो? उसने कहा, ठाकुर जी क्षमा करना, मां ने बुलाया। तो बोले, अरे तो मां के सामने? बोले, मां के सामने तो जा सकते हैं। बोले, तो भाई मां के सामने भी एक आयु होती है, उस आयु तक ठीक है, बाल अवस्था है तब तक तो रहो कैसे भी, पर भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। मां भी देवी का स्वरूप होती है, उसके सामने भी इस प्रकार तो नहीं जाना चाहिए। बोले, मां ने आज्ञा करी। तो बोले, ठीक है, तो मां के सामने जाओ, पर अपने कटी भाग को ढक करके जाओ। केले के पत्ते से ढक लिया। भगवान बोले, अब जाओ। और सुनो, मां को बोलना नहीं, जब देख ले तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ढक के आए हो।
और माँ की तो ममता है, माँ तो चाहती है कि मेरा बालक तो हमेशा छोटा ही है, पर तुम अपनी मर्यादा का पालन करना। दुर्योधन बोला ठीक है। जैसे ही गया माँ से जाकर बोला माँ मैं आ गया। बोले और तो कोई नहीं, बस निर्वस्त्र हो ना। बोला हाँ माँ। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, प्रथम दृष्टि में ही एक दिव्य तेज निकला और दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोह का हो गया, केवल जंघा रह गई। माँ ने कहा अरे पागल, ये तू क्या करके आया? बोले माँ मुझे शर्म आ रही है, आपके सामने ऐसे तो नहीं आ सकता। बोले तुम तेरी माँ हूं, मुझसे क्या शर्माता है? अब महाभारत युद्ध में अगर तुम्हारी हार का कारण बनेगा तो तुम्हारी जंघा ही बनेगी। एक कारण, जंघा पर प्रहार इसलिए किया। दूसरा कारण, अच्छा मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं जंघा के प्रहार का? क्योंकि धर्म युद्ध में नियम है, नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। ये जितने भी युद्ध प्राचीन काल में होते उसमें नियम होता था कि आप नाभि से नीचे नहीं मार सकते हैं सामने वाले योद्धा को। यदि मारते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। और रोज शाम को युद्ध विराम होता था, सूर्यास्त होते युद्ध रुक जाता था और आपस में राजा भी बात करते थे, सैनिक भी बात करते थे। ऐसा रूप होता था युद्धों का। उसमें यदि यह देखने में मिलता था कि किसी योद्धा के पैर में बाण मारा गया है तो फिर राजा को क्षमा मांगनी पड़ती थी और फिर उसका भी रूप होता था। तो नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध के विरुद्ध था। तो फिर भीम ने क्यों मारा, और वो भी भगवान की आज्ञा से? तो पहला कारण, और कोई उपाय ही नहीं था कौरवों को हराने का, यही उपाय था। दूसरा कारण, जब भरी सभा में कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय चिल्ला चिल्ला करके दुर्योधन कह रहा था हंसते हंसते, जल्दी निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ इसको। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी तो आज नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, लेकिन वचन देता हूं एक दिन मेरी प्रचंड गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पे। और आज दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, इसलिए जंघा पर प्रहार किया। लेकिन तभी देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए और नारद जी से जाके बोले ओहो देखो, आपने देखा महाभारत युद्ध में क्या हुआ? नारद जी बोले क्या हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के विरुद्ध आचरण करवाया भीम से, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवा दिया जो कि धर्म विरुद्ध था। नारद जी महाराज बोले अब बीच युद्ध में तो मैं नहीं जा सकता, पर मैं कोई और उपाय ढूंढता हूं। नारद जी दौड़े दौड़े कहां गए? पूरे युद्ध में सब लोग थे एक व्यक्ति को छोड़ के। महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति नहीं था। कौन? बलराम जी। बलराम जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है। तो कौरव पक्ष में शिष्य और पांडव पक्ष में भैया। तो बलराम जी असमंजस में पड़ गए, मैं कहां जाऊं? शिष्य का साथ दूं या भैया का साथ दूं? शिष्य के विपरीत में भी नहीं खड़ा हो सकता, गुरु हूं, और भैया के विपरीत में भी नहीं। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, बोले मैं रहूंगा ही नहीं महाभारत युद्ध में। लेकिन आज नारद जी ने जाकर के बलराम जी को बद्रीनाथ में जाकर के खबर दी। बोले बलराम जी आप तीर्थ यात्रा पर हैं, क्षमा करना। बलराम जी बोले वो सब ठीक है, ये बताओ महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है? तो बोले वही तो बताने आया हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आपका शिष्य परास्त हो गया दुर्योधन। बलराम जी बोले ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कैसे? बोले ये सुनकर के आपको क्रोध आ जाएगा कि भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया। बलराम जी बोले जंघा पर प्रहार कैसे हो सकता है, वो तो धर्म युद्ध है। बोले आप ये सुन के और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि कृष्ण की आज्ञा से किया। बलराम जी बोले ये लाला के तो सबरे ऐसे ही काम है, अपने भक्तन को बड़ो पक्षधर बन जाए, जहां जावे अपनी मनमानी करे, पर मैं ये सहन नहीं करूंगा। नारद जी मेरे को पता चल जाए कहीं धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है
मैं तुरंत जाकर के उस युद्ध को समाप्त करूंगा। अभी देखता हूं जाकर के भीम को, इसने कैसे कर दिया ये काम। और लाला से तो बाद में बात करूंगा, पहले भीम को जाके देखूं। तुरंत महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया, माला झोली पकड़ा दी नारद जी को, तुरंत अपने हल मूसल लेकर के दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में। देवताओं का काम है नमक मिर्च डालना, ताकि लीला में कुछ ऐसा देखने को मिले कि भगवान कुछ अलग करें। जैसे पिक्चर यदि हंसी 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 सीधी सीधी मुस्कुराने वाली कोई बना दे तो पिक्चर ज्यादा चलेगी नहीं। तो क्या करो, बोल पिक्चर में नमक मिर्च डालो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा मार काट हो, कुछ ऐसा हो, तब लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही देवता सब भगवान की लीला देख रहे हैं। देवता बोले ये तो ऐसे ही जीत गए महाभारत युद्ध, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ तड़क भड़क हुई हो। सोई नारद जी को भेजा, जाके कुछ करो। नारद जी ने कर दिया। महाराज यहां पांडव सब अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, तभी पृथ्वी डामाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा, आकाश के सूर्य कंपित होने लगे, गरगर करके बादलों ने गरजना प्रारंभ किया। पांडव सब भगवान की शरण में गए, बोले भगवान प्रलय आने वाला है। और प्रलय दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो नारायण कोपित हो जाएं, या नारायण जिस शेषनाग पर लेटे हैं वो शेषनाग कोपित हो जाए। क्योंकि शेषनाग के फण के ऊपर तिल के रूप में विद्यमान है पृथ्वी, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। भगवान बोले पांडवों ऐसा क्यों लग रहा है कि बलराम जी आ रहे हैं और क्रोध में भर के आ रहे हैं। तभी देखा कि प्रचंड क्रोध में भरे बिल्कुल सूर्य के भांति तेज प्रकट हो रहा था। बलराम जी हल मूसल लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर। बलराम जी को देख करके भीम घबरा गया, बोले ये मुझे ही मारने आ रहे हैं, मैंने इनका शिष्य गिर दिया है नीचे, ये मुझको ही मारने आ रहे हैं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तू बैठ। सामने से बलराम जी दौड़ने लगे, यहां से ठाकुर जी दौड़े बलराम जी की ओर। देवता बोले हमने तो सोचा था नमक मिर्च डलेगा, पर ये तो भैया प्रलय होने वाला है। क्यों? शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध, कृष्ण और बलराम में युद्ध होने वाला है। तीव्र गति से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से तीव्र गति से ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे ही दोनों बिल्कुल टकराने ही वाले थे, उसी क्षण में ठाकुर जी रुक गए और रुक करके बलराम जी के सामने दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत गिर गए। भैया स्थिति कैसे संभालनी चाहिए श्री कृष्ण से सीखो। अब बलराम जी ने जैसे ही देखा कि सामने मिट्टी में मेरो श्याम सुंदर, मेरो नेक्सस और लाला दंडवत प्रणाम कर रहा है, बलराम जी तो गुस्सा मुस्सा भूल गए, भीम भीम सबको भूल गए, हल मुसल दूर फेंक दिए, दौड़ के गए बलराम ठाकुर जी को उठा करके हृदय से लगा, अरे मेरो लाला इतने दिन है गए, तू तो मुझे मिलो ही ना, तेरे दर्शन के काजे मेरे नेत्र तरस रहे लाला, तू कैसो है। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव है अपने जनों से मिलते हैं स्वयं प्रभुता छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये भूल ही जाते हैं कि वो भगवान है, नेक्स्ट से ठाकुर जी बन जाते हैं। बलराम जी के हृदय से लगे, बोले मोकू भी आपकी बहुत याद आ रही दाऊ दादा। बलराम जी का क्रोध ठंडा कर दिया। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं हम लोगों को, बोले भैया बड़े बुजुर्ग और ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको जब भी क्रोध आए तो क्या करना है, पाम पकड़ लो, चरणन में लौट जाओ महाराज, क्योंकि बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है चरण, बड़े लोगों का सबसे कोमल अंग होता है चरण। अगर बालक की गलती है और मां नाराज हो जाए कि आज तो मैं इसको देख लूंगी, और बालक सामने आए, मां सोचे आज तेरे को बताती हूं मैं, और तुरंत बालक जाए और जाकर के पैर छूना नहीं, तब तो पड़ ही जाएगा, हाथ से नहीं छूना है तो दंडवत हो जाओ, लेट जाओ, माँ के चरण पकड़ के लेट, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, दंड क्षमा करो। लेटे हुए बालक को जब माँ देखती है तो उसका अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। और भले ही चलो कितने भी गुस्सा में हो, 100% यदि क्रोध में थी तो आपके चरणों में गिरते ही क्रोध 60% तो चला ही जाएगा, 40 रह जाएगा बस।
मारेगी नहीं, हाँ सुना जरूर देगी, डांट देगी, पिटने से तो बच ही जाओगे। आज के बाद बड़े लोगों को कभी क्रोध आए तो क्या करो, सीधे चरण पकड़ लो, और अगर वो तब भी क्रोध ना छोड़ें तो लिपट जाओ पैरों से। आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दो, आपके श्री चरणों का दास बना रहूंगा, क्षमा कर दो, क्षमा कर ही देंगे। ठाकुर जी ने यही कहा, बोले बलराम जी को रोकने के लिए मैं खड़े खड़े कहूं दाऊ दादा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, काम नहीं बनेगा, पहले इनका गुस्सा कम करो। और वो कैसे होगा, बोले दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी लेट गए, और जैसे ही दाऊ दादा का क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होते ही ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे? तब दाऊ दादा को याद आया कि मैं तो क्रोध में आया था। दाऊ दादा बोले, मेरे हल मूसल कहां है? लाला तू बाद में मिलियो मुझसे, पहले मैं यहां भीम को देखूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझे बताइए ना आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? बोले लाला धर्म युद्ध का नियम है, नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए, और इस भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, और वो भी तेरे कहने पे। ऐसा क्यों भयो, मुझे बता सके? लाला तू भगवान है, धर्म की रक्षा करवे के काजे पृथ्वी पे आयो, खुद ही धर्म तोड़वा रो है। जब बलराम जी ने अपना मुख्य उद्देश्य बताया तो ठाकुर जी बोलते हैं, अब दाऊ दादा मेरी बात सुनना 2 मिनट, मैं बोलूं। हाँ लाला बोल। ठाकुर जी कहते हैं, दाऊ दादा आप ये बात मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग, भगवान का उत्तर सुनो। आप इस बात को मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? दाऊ दादा बोले, हाँ मैं मानता हूं। अच्छा, तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना यह भी अधर्म है? उस समय तो आप गदा लेकर के नहीं आए थे अपनी, जब हमारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में। भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, 5 पति सामने मुख नीचे करके बैठे थे। उस समय दुर्योधन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था, अरे दुशासन निर्वस्त्र कर दे, निर्वस्त्र करके। अरे दुर्योधन की कौन लगती है द्रौपदी? भाभी है उसकी, अपनी भाभी जो मां समान है उनको निर्वस्त्र कर रहा था दुर्योधन। उस समय आप नहीं आए गदा लेकर के? उस समय मैंने सभा में आपको नहीं देखा कि आप गदा लेके आए हो और दुर्योधन के ऊपर प्रहार करने लग गए हो। जबकि होना यही चाहिए था कि आप गदा लेके उस सभा में आते, तो ये महाभारत कभी नहीं होता भैया। ये महाभारत का बीज ही तभी बोआ था क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े लोग मुंह शांत करके बैठे रहे। अगर उस समय वस्त्र रूप धारण करके नहीं गया होता मैं, हमारी बहन निर्वस्त्र हो जाती भरी सभा में। हमारी छोटी बहन द्रौपदी, हमारे भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन कौरवों ने। आप नहीं आए संभालने के लिए? जबकि मां तो एक मां होती है, पर मां का भाई तो भांजे का 2 बार मां उसके प्रति तो 2 बार मां शब्द का प्रयोग किया। मां की जितनी ममता होती पुत्र में, मामा की दुगनी होनी चाहिए। हमारे भांजे को भरे भरे युद्ध में चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन लोगों ने। तब तो नहीं आए आप। और आज इतनी बड़ी बात हो गई कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया तो बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ के आ गए। वाह भैया, बलराम जी बिल्कुल शांत खड़े हैं सामने। भैया मेरी एक बात सुनिएगा, दुर्योधन जैसे अधर्मी को मारने के लिए, दुशासन जैसे अधर्मियों को मारने के लिए
यदि सामने वाले पक्ष को अधर्म का पालन करना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। ऐसे ऐसे अबला नारियों पर हाथ उठाने वाले, इस प्रकार से छल कपट करके जीवन जीने वाले लोगों के लिए धर्म की बात नहीं देखी जाती कि हम धर्म देखेंगे। अरे सीमा पर खड़े जो योद्धा हैं, वो हाथ में बंदूक लेकर के खड़े हैं, सामने वाला व्यक्ति उपद्रव कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं ये किसी का पति होगा, इसके भी बच्चे होंगे, मैं इसको क्यों मारूं। वहां अगर वो दया दिखाएगा तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, अपने धर्म से बिलग हो जाएगा। वहां वो दया नहीं कर सकता, वहां उसको ये विचार नहीं करना है कि ये भी किसी का पति है, इसके भी बच्चे होंगे। वहां उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के प्रति ये बात करेगा तो वो एक बचने पर ना जाने कितनी माताओं को विधवा कर देगा, कितने बालकों को अनाथ कर देगा। भैया धर्म है, पर अधर्मियों के लिए धर्म का विचार नहीं करना है। ब्राह्मणों का वध नहीं होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सबको मृत्यु दंड का अधिकार है, पर दो लोगों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें। कौन? पहले ब्राह्मण और दूसरे माताएं बहनें। उनके अपराध का दंड मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। अब ये शास्त्रीय बात है। रावण भी तो ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। जब व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, जब व्यक्ति आतताई हो जाता है, जब व्यक्ति क्रूर हो जाता है, जब व्यक्ति बालक और माताओं का रक्षक ना होके भक्षक बन जाता, वहां हम ये विचार करेंगे कि ये ब्राह्मण है, वहां हम ये विचार करेंगे कि धर्म क्या कहता है या नहीं कहता। वहां तो अधर्म से उसका वध ही श्रेष्ठ है, उचित है। दाऊ दादा हाथ जोड़ने लगे, बोले लाला मैं तेरी बात समझ गया। और महाभारत के उस कलह को जो वहां होने वाला था उसको ठाकुर जी ने संभाला। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से स्थिति संभालना सीखो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, चलेगा, पर आप यदि सिचुएशन संभालना चाहते हो, आप स्थिति संभालना चाहते हो, एक सभा को संभालना चाहते हो, संभालना जानते हो, आप विवेकी पुरुष हो। और भगवान श्री कृष्ण से यही सीखिए कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है, स्थिति को कैसे संभाला जाता है। कितनी बार दिखाऊं मैं आपको पूरी भागवत में कि कितनी बार सिचुएशंस को संभाला है ठाकुर जी ने। चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे वो विवाह की अवस्था हो, चाहे वो राजा की अवस्था हो, चाहे वो युद्ध की अवस्था हो, हर अवस्था में ठाकुर जी ऐसे संभालते हैं सबको। आगे फिर प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए। दुर्योधन टूटी हुई जंगा में पड़ा था, तभी उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि मैं चाहता हूं कि तुम पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया। भगवान सोते हुए पांडवों को उठा करके ले गए, सबको पांचों को उठाया। बोले चलो, बोले कहां चलो? बोले हंस दिखा के लाता हूं। युधिष्ठिर बोले भगवान इतने दिन से थके हारे सोने दो। बोले कि देखो, युद्ध जीतने के बाद राजा को हंस दर्शन करना चाहिए, शुभ होता है। पांचों पांडव उठ के बैठ गए, भगवान के साथ चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को अंदाजा नहीं लगा, जल्दीबाजी में उसने सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सर एक थैला में भर के ले गया कि जाके दिखाऊंगा कि देखो मैंने 5 को मार दिया। जैसे दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर रखे, अंधेरा बहुत था, प्रकाश करके जब देखा
बोले अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 निर्दोष बालक हैं। अश्वत्थामा तो अब घबरा गया, ये तो मैंने अपराध कर दिया। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी रुदन करने लगी अपने बालकों के हत्यारे को अपने बालकों के शव को देख करके। पांडव सब रुदन करने लगे, पर क्रोध में भर गए अर्जुन। अर्जुन क्रोध में भर के कहने लगे, द्रौपदी तुम एक आंसू भी मत बहाना, मैं तुमको वचन देता हूं, जिसने भी 5 बालक मारे हैं वो जीवित नहीं बचेगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर दूंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको, उसका वध मैं अपने हाथों से करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने कहा, इसको मत मारो, ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरु समान है, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा पूजनीय है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसको मत मारो। और अंतिम बात, इसकी मां विधवा है, अपनी मां का अकेला यही सहारा बचा, इसको भी मार दोगे तो इसकी मां तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, इसलिए इसको मत मारो। मेरे 5 पुत्र मर गए पर 5 पति तो जीवित हैं, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई। एक मां अपने बालकों के हत्यारे को कैसे छोड़ सकती है? पर भगवान श्री कृष्ण नेत्र सजल हो गए, द्रौपदी को अपने हृदय से लगा करके भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी, मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन, तेरा नाम आज से कृष्णा। मैं दया का देवता हूं, तू दया की देवी है। अपने बालकों के हत्यारे को तू मुक्त कर रही है। बंधु, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, दंड देना बड़ी बात नहीं है, पर अपराधी को क्षमा कर देना ये दंड देने से भी बड़ा दंड है। दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा दंड है ये। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ी देर और सुनो फिर हम विश्राम करेंगे। आप किसी व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड देते हैं तो आप उसको बोध करवाते हैं कि उसने गलत क्या किया, उसने गलत क्या किया। पर याद रहे, जब आप किसी के बहुत बड़े अपराध के प्रति उसको क्षमा कर देते हैं, जाओ मैंने तुमको क्षमा किया, आप उस व्यक्ति को उसके किए गए अपराध का बोध हर क्षण कराने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी शास्त्राज्ञा है। देखो, कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ पापजन्य अपराध होते हैं, उसमें क्षमा नहीं किया जाता। वो सब कौन होते हैं? वो सब आप सब जानते हो कौन कौन से ऐसे अपराध होते हैं। पर कई ऐसे दंड होते हैं, कई ऐसे अपराध होते हैं, उसके प्रति अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो ये आपने उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि आपने उसको और घाटे में डाल दिया। क्योंकि आप दंड देते तो आप जितनी आपकी क्षमता उतना दंड देते, पर अगर आपने उसको क्षमा कर दिया उसका मतलब आपने इतना बड़ा दंड दे दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपका बदला प्रकृति लेगी उससे। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसको क्षमा कर दिया, तो प्रकृति को, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड, इनको ये संकेत पहुंच जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने साथ किए हुए अपराध का दंड नहीं दिया है। फिर प्रकृति लगती है उसके पीछे और प्रकृति ऐसा दंड देती है, प्रकृति ऐसा दंड देती है कि वो व्यक्ति जीवन भर रोता है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए दंड देना एक सामान्य बात है, पर क्षमा कर देना यह तो बहुत बड़ी बात है। या आपने उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया है। एक कथा आती है, जयदेव महाप्रभु हुए उड़ीसा में, बंगाल के थे। एक बार कुछ डकैतों ने उनको पकड़ लिया,
रात्रि में कहीं जा रहे थे। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा, भैया मेरे पास जितना धन है तुम लोग रख लो, पर मुझे मारो मत। तो लुटेरों ने धन तो हड़प लिया, बल्कि ऐसा कर दिया कि बोले भाई ये इसने हमारा चेहरा देख लिया, ये जाके राजा को बता देगा, हम पकड़े जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, मारा तो नहीं पर हाथ पैर काट करके उनको एक कुआं में फेंक दिया। अब बेचारे जयदेव महाप्रभु कुआं में पड़े बिना हाथ पैरों के, पड़े पड़े जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कीर्तन कर रहे थे। डाकू सब भाग गए सारा धन लेकर के। तभी वहां से एक राजा निकला। उस राजा ने जैसे सुना कि कोई ध्वनि आ रही है, उसने सैनिकों से कहा ढूंढो। तो देखा कुआं के अंदर एक बिना हाथ पैर का व्यक्ति पड़ा, रक्त रक्त निकल रहा है। उनको कुआं से निकलवाया और लेकर के अपने राज्य में गए, उनकी मल्लम पट्टी वगैरह करवाई। उनका ज्ञान देख करके राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। बोले हाथ पैर नहीं है तो क्या ज्ञान तो अद्भुत है इनका। और वो उस नगर के राजगुरु बन गए। कौन? जयदेव महाप्रभु। अब एक दिन राजा ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा करो, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा एक काम करो, तुम नित्य के लिए अपने दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मणों को बुलाया करो, ब्राह्मण जो मांगा करें वो उनको दिया करो, जो आज्ञा। तो रोज राजा के दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मण ही आते थे और ब्राह्मण जो मांगते थे वो उनको देता था। इतना प्रचार प्रसार हो गया इस बात का कि दूर दूर से ब्राह्मण आने लगे। अब एक दिन वो 4-5 डकैत जिन्होंने उनके हाथ पैर काटे थे जयदेव महाप्रभु, उनको ये बात पता चली कि एक राजा है वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। ब्राह्मण बनने में क्या, चोटी रख लो, त्रिपुंड लगा लो, धोती पहन लो, जनेऊ धारण कर लो, बन गए ब्राह्मण। 4-5 डकैत ब्राह्मण वेश धारण करके चले गए। अब जैसे ही उन्होंने राजा के महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा, राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ पैर के जयदेव महाप्रभु बैठे। और वो 5 तो घबरा गए, बोले ये तो हमको जानते हैं, हमने ही तो इनके हाथ पैर काटे थे, हमको तो लगा ये मर जाएंगे पर ये तो बच गए। और अब तो भैया दंड के लिए तैयार हो जाओ, ये राजा से हमारी शिकायत करेंगे, राजा हमको पकड़ करके जेल में डालेगा। पर जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, जैसे ही उन 4 को आते देखा, राजा से कहा ओहो ओहो नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, गाजे बजाओ, राजन देखो देखो कौन आया। राजा तो प्रसन्न हो गया, बोले कि ओहो मेरे गुरुदेव का कोई प्रिय आया। कौन है गुरुजी ये? बोले भैया हम 5 एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, ये मेरे मित्र हैं 4, इनका खूब सम्मान करो, खूब धन दो, खूब धन धान्य से इनको संपन्न कर दो। अब राजा दूसरों को जितना देता था उससे दुगना दुगना करके उन 4 को दिया। इतना दिया कि वो उठा ही नहीं पा रहे थे। तो राजा ने सैनिक दिए, बोले मैं सैनिक आपके संग भिजवा रहा हूं, ये सैनिक सारा सामान लेकर के आपके घर तक छोड़ के आएंगे। 4 थोड़े खुल गए। और तो जयदेव महाप्रभु के पास, और मित्र कैसे हो? जयदेव महाप्रभु, हाँ मैं अच्छा हूं। जयदेव महाप्रभु जानते थे कि इन 4 ने मेरी स्थिति की, पर उन्होंने क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया। जैसे ही 4 जाने लगे सारा सामान लेकर के सैनिकों के साथ, तो सैनिकों ने कहा, बोले हमारे राजा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को दान दिया, पर आप जैसा दान किसी को नहीं दिया। वो बिना हाथ पैर वाले जो गुरुजी हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उनके हाथ पैर कट कैसे गए? तो 4 क्या बोलते हैं, बोले अरे अब हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ता था वो, और एक दिन उसने हमारे गुरुजी के यहाँ चोरी करी। अब देखो झूठ बोल रहे हैं 4। एक दिन गुरुजी के यहाँ उसने बहुत महंगे रत्न की चोरी करी, तो गुरुजी ने हम 4 को आज्ञा कर दी, ये रत्न चुरा करके भागा है, इसको बीच जंगल में ले जाकर के वहां इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। गुरुजी की आज्ञा मान के हम 4 गए। अब हम चाह तो रहे थे उसको मारना, गुरुजी की आज्ञा तो थी मारने की, पर गिड़गिड़ाने लगा हमारे आगे, रोने लगा। और उसने बहुत हाथ पांव उसके कांपे, उसके आंखों में आंसू देख के हम 4 ने उस पर दया कर दी, उसको मारा नहीं, उसके हाथ पैर काट दिए। वही तुम्हारे यहाँ राजगुरु बन के बैठा है।
जैसे ही ये बात कही, पृथ्वी फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। मतलब प्रकृति ने दंड दिया। एक तो सामने वाले के साथ तुम गलत करके आए, उसने तुमको क्षमा कर दिया, ऊपर से किसी ने पूछा तो तुम उसके, इतना धन धान्य तुमको दिलवाया उन्होंने, ऊपर से तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रकृति उनके भार को सह नहीं पाई और फट गई, बीच में से चारों समा गए। सैनिक दौड़ करके गए महाराज, और जाकर के राजा को सारी खबर बताई। तो राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले देखो राजन, अपराध करने वाले को दंड देना सामान्य बात है, पर अपराध करने वाले को क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा दंड है। मैंने उनको क्षमा कर दिया था, तो मेरी क्षमा का बदला प्रकृति ने लिया। आज के बाद प्रयास करना, कोई गलत करता आप उस पर चिल्ला भी देते हो ना, तो भी ये समझ लो कि आपने बदला ले लिया, आप क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया इसका मतलब क्या है कि आपने उसको और कुएं में फेंक दिया, अब प्रकृति नहीं छोड़ेगी उसको। लेकिन फिर भी वैष्णव का स्वभाव दंड देना नहीं है, वैष्णव का स्वभाव क्षमा करो। क्षमा बड़े को चाहिए, बड़े लोगों का स्वभाव क्षमा। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, तेरा नाम कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार द्रौपदी पर भगवान ने अनुग्रह किया। इसलिए कभी भी जय श्री कृष्णा मत बोला करो, जय श्री कृष्ण। आ की मात्रा लगाते वो द्रौपदी का नाम हो जाता है, भगवान का नाम कृष्ण है। द्रौपदी पर अनुग्रह किया। अर्जुन ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश और शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपने ऊपर किए गए अपमान का बदला लेने के लिए गया और उसने देखा कि इन पांडवों का वंश वैसे तो खत्म हो चुका है, पांचों बालकों को मैंने, और मैं ऐसा क्या करूं कि इन पांडवों का वंश यहीं रुक जाए, इसके आगे बढ़े ही ना, इनके यहां तर्पण करने वाला भी ना बचे। तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश में अर्जुन की पुत्र वधू, मतलब अर्जुन के बेटा अभिमन्यु वो तो रहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी, विधवा पत्नी अभी गर्भवती है। अगर उसके गर्भ का बालक मर जाए तो इन पांडवों के यहां पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और उसने बैठे बैठे अपने भवन से ही ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए छोड़ दिया। आकाश से जैसे ही बाण आने लगा, उत्तरा ने जैसे ही बाण को देखा, दोनों भुजा उठा करके दौड़ी श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके द्वार, कोई ऐसी मनगणंत बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पूज्य श्री रामानुज गुरु जी कहा करते हैं, क्या भगवान गर्भ में चले गए रक्षा करने? वो गर्भ जो इतना अपवित्र होता है। बोले भगवान गर्भ में बालक की रक्षा करने नहीं गए थे, भगवान गर्भ में इसलिए गए, बोले भैया ये बालक भविष्य में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा करनी है। तो इसका मतलब क्या है? मातृ गर्भ में संकट सभी माताओं को आता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मां जब गर्भवती होती है, उस मां के गर्भ में, गर्भ काल में संकट सब माताओं के गर्भ में आता है। हम सब सुरक्षित जन्म लेते हैं, तो इसका मतलब है हमसे ठाकुर जी को कोई उम्मीद है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि संसारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं बहुत बढ़िया व्यापारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कुछ बने। पर इस पंडाल में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने मातृगर्भ में आके करी। क्यों? क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि श्रोताओं की रक्षा भगवान ही करते हैं। हम सबकी मातृगर्भ में रक्षा श्री ठाकुर जी ने की है।
इसीलिए हम कथा में बैठे। या फिर आज कथा में बैठ करके ये प्रमाणित हुआ कि हमारा जन्म सुरक्षित इसलिए हो गया क्योंकि ठाकुर जी को ये पता था कि ये कभी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए सुरक्षित रखो। नहीं तो जीवन में आर्त तो हर समय आते रहते हैं हमारे जीवन में। ये बात पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव ने कहीं लिखी, मैंने वहां पढ़ी थी। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और उसके बाद पता क्या किया भगवान ने? जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ तो वहां जितने पांडव खड़े थे, जितने लोग खड़े थे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। द्वारिकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बोले मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? सब बोले कि आपने रक्षा की उत्तरा की। भगवान बोले मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूं, मैंने रक्षा कर दी। अरे उत्तरा ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो भाई मैं उठ करके कुछ करूं, मैं तो ब्रह्मास्त्र देख भी नहीं पाया, इतने में तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इसमें मेरा बल नहीं है, भगवान का ये स्वभाव है। किया तो भगवान ने, रक्षा करी तो भगवान ने, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? उत्तरा को ही दे दिया। भगवान बोले भैया ये उत्तरा का ही धर्म बल है, ये उत्तरा का ही पातिव्रत बल है, ये उत्तरा का ही भजन साधन है कि ब्रह्मास्त्र उसको छू नहीं पाया, आकाश में नष्ट हो गया। तो जितने लोग खड़े थे वो सब उत्तरा की जय जयकार करने लगे। दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्कुरा रही, बोले बड़े चतुर हो आप, स्वयं रक्षा करते हो, स्वयं सब स्थितियां संभालते हो, लेकिन आपका स्वभाव है दूसरों को मान देना, दूसरों को सम्मान देना। किया सब आप नहीं है, लेकिन मान दूसरे को दे रहे हो। हमारी स्थिति कैसी? हम बिल्कुल उल्टे हैं। काम किसी और ने किया है, पर हम चाहते हैं हमारा नाम भी अखबार में आ जाए। रिपोर्टर का नंबर लिए घूमते हैं कई लोग। भैया सुनो, वो अखबार में छपेगी ना, उसमें हमारा नाम भी डाल देना। क्यों? हम भी तो थे वहां पे। उसने जो वो काम किया उसमें सहायता तो हमने ही करी थी उसकी। कई जगह होता है कथा बहुत बढ़िया हो जाती है, तो कथा होने के बाद में सब लोग प्रशंसा, अरे भाई तुमने बहुत जोर की कथा कराई। कुछ लोग कहते हैं पैसा तो हमने ही दिए थे इसको कथा कराने के, सहायता तो हमने ही करी थी, इसने कथा कराई तो क्या हो गया, पंडाल तो हमने ही बनाया था, इन्होंने कथा कराई तो क्या हुआ, व्यास जी को नंबर तो हमने दिया था व्यास जी का, इनसे कराओ कथा। लोग श्रेय लेने के कितने आदी हो जाते हैं, लोगों को श्रेय लेना कितना पसंद है। तो हमारे ठाकुर जी ये दूसरों को श्रेय देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अमानी नाम मान देना, ठाकुर जी अमानी है, दूसरों को मान देते। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, कुत्ती स्तुति हुई। आगे फिर और प्रसंग आते हैं। फिर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसी बालक को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। बालक ने एक ब्राह्मण का अपमान किया, उस ब्राह्मण के बालक ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अब इससे आगे का जो प्रसंग है वो हम कल से सुनेंगे 4 बजे से। अच्छा, कल की एक विशेष जानकारी सुनो। कल है भागवत में कृष्ण जन्मोत्सव। क्या है? नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। तो कल भैया नंदोत्सव होगा कथा में। कानपुर वासियों से हमारी प्रार्थना, कल पीले पीले बन के आना, सब पीत पीत वस्त्र पहन करके आना, सुंदर सज धज के आना, बढ़िया लगने चाहिए ग्वाला से। जितने पैंट शर्ट वाले आए हैं सबरे कल धोती पहन के आना, और जितनी माताएं सब बढ़िया हमारी ऐसी ब्रजवासिन बन के आओ। और कल कथा हम, अब आप उठ के जाने लगते हैं तो हमको लगती है अरे यार दूर जाना होगा, कथा पूरी कर दें क्या। तो कल अगर कोई उठ के गया तो उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। अगर कोई उठ के जा रहा हो तो उसको कह देना भैया तुमको मेरी कसम लगी हुई है, काय को जा रहे हो, मुझे अपने प्राण प्यारे हैं। पर कथा में जो सौगंध लगती है ना, उससे प्राणों पर कोई असर नहीं होगा, बस एक छींक आएगी आपको, इतना ही होगा बस।
तो इसलिए कल ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। कल कथा थोड़ी देर तक चलेगी, विलंब हो जाएगा कथा में, थोड़ा ही विलंब होगा, इसलिए आप सब लोग पहले से ही अपने सारे काम जो हैं उनसे निवृत्त होकर के आना और घर में कह के आना कि आज हम थोड़े विलंब से आएंगे। तो इसलिए कल कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा। खूब आनंद से आप सब लोग पधारिएगा। आज कथा के प्रारंभ में 3 ठाकुर हमने वृंदावन के प्रकट किए। कौन कौन? गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। अब कितने बचे? 4 ठाकुर और बचे और 5वें ठाकुर हमारे लाल जी हैं, जिनकी कृपा से ये पद हमको प्राप्त हुआ। तो आओ उन चारों ठाकुरों को अब प्रकट करें और आज की कथा को विश्राम दें।